तो हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिएगा, जैसे कि हम लोग अपना टॉपिक को पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक था क्रिया एवं क्रिया के भेद। वहां हमने जाना था और हमने सारी चीजों को देखा था और हमने लास्ट तक जो किया था वो हमने सम्मिश्र धातु को किया था। यानी कि हमने क्या किया था, क्रिया को दो भागों में बांटा था, एक मौलिक क्रिया एक यौगिक क्रिया। यानी कि धातु, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, ये तीन और चीजें हम पढ़ चुके हैं, धातु को और मौलिक क्रिया को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो यौगिक क्रिया को पढ़ रहे हैं और यौगिक क्रिया को हमने किसमें बांटा है, तीन भागों में बांटा है। और तीन भाग में यौगिक क्रिया के तीसरे भाग में हम पहला भाग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखिएगा, जो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक सकर्मक क्रिया आती है और एक अकर्मक क्रिया आती है। अब सबसे ज्यादा हमें यही कंफ्यूजन होता है कि भाई सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं और अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं। तो आइएगा देखिएगा, पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सकर्मक क्रिया को पूरे तरीके से समझेंगे, अकर्मक क्रिया को पूरे तरीके से समझेंगे और शॉर्ट तरीके से भी देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम किस प्रकार से पहचानते हैं। ठीक है, तो आइएगा बढ़ते हैं, देखते हैं डेफिनेशन क्या है सकर्मक क्रिया की। देखो, जिस क्रिया का प्रभाव, क्या बोला मैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, क्या होता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि जिस क्रिया का कर्म होता है, जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, अगर वहां ऐसा कोई कंडीशन आती है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, करने वाले पर पड़े, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्या बोला था, दोबारा देखिएगा, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, अगर मैं इसे मोटे शब्दों में देखूं तो जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन को देख लिया होगा। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर इस डेफिनेशन को रफ कर दे रहा हूं और इस डेफिनेशन को रफ करके अब हम देखते हैं, पूरा सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, और अच्छे से देखेंगे। देखो, ये है हमारा सकर्मक, क्या सकर्मक, और ये है अकर्मक। अब देखो, सकर्मक और अकर्मक, अब हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया में फर्क निकालना है, हमें पहचानना है। हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है कि क्रिया को पहचानना कि भाई सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया में। ठीक है, तो अभी हम उसी कंफ्यूजन को आज दूर कर देंगे और आज के बाद में आप कोई सा भी आपको शब्द दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। चलो देखिएगा, देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें कॉमन है कर्मक। क्या कॉमन है? कर्मक। देखो, और अब क्या कॉमन नहीं है तो से माने क्या होता है, सही या साथ। ठीक है, सहित या साथ। और यानी कि नहीं, किसको प्रदर्शित करता है? नहीं को। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ठीक है, देखिएगा आप इसको, मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे घोड़ा मैदान में दौड़ता है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। लास्ट एक है इसका, बच्चा रोटी खाता है। अब देखो, इनमें आपको बताना है कि भाई किसमें सकर्मक क्रिया है और किसमें अकर्मक क्रिया है। यानी कि इन दोनों वाक्यों में हमने बताना है कि किसमें सकर्मक क्रिया होगी और किसमें
अकर्मक क्रिया होगी। एक वाक्य हमारा ये है और एक ये है। तो आइएगा अब हम देखते हैं वाक्य को। देखो घोड़ा दौड़ता है, ये क्या है हमारी क्रिया हो गई साहब, ठीक है, क्या हो गई है हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। अब घोड़ा क्या है, घोड़ा क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। मैदान में, अब देखो यहां थोड़ा सा कारक चिन्ह से हम रिलेट करते हैं टॉपिक को। कारक चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया था, कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो अब में कारक चिन्ह किस में आता है, अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर। तो देखो यहां क्या हो गया, यहां हमारा हो गया अधिकरण कारक, क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, यहाँ क्या हो गया हमारा अधिकरण कारक हो गया है, ठीक है। अब जब अधिकरण हमारा यहाँ कारक हो गया, अब संज्ञा, यानी कि संज्ञा क्या होती है, कर्ता होता है, ठीक है, संज्ञा क्या होती है, कर्ता होता है। अब बताओ इसमें कहीं भी कर्म आया है, आप मुझे बताइएगा, मैंने पूरे ही सेंटेंस को ओपन कर दिया है। अब आप मुझे बताओ घोड़ा मैदान में दौड़ता है, क्या इसमें कहीं कर्म आया। अभी हम इसका शॉर्ट भी देखेंगे कि हम शॉर्ट कैसे पहचानते हैं। अभी क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा इसका कि शॉर्ट क्या होता है, ठीक है। देखो घोड़ा मैदान में दौड़ता है, मैंने पूरे ही सेंटेंस को ओपन किया और हमें कहीं नहीं पता चला कि कर्म है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, खाता है, यह क्या है, यह क्या है, क्रिया है खाना, ठीक है। बच्चा क्या है, एक प्रकार का कर्ता है या संज्ञा बोल देते हैं। अब देखो क्या यहाँ हमको कोई कारक चिन्ह मिल रहा है रोटी में, क्या हमको रोटी में कोई कारक चिन्ह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमको, रोटी में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। अब अगर कोई भी कारक चिन्ह नहीं है तो यही क्या है हमारा, यही क्या है हमारा कर्म है, यही क्या है हमारा कर्म है, ठीक है। अगर यही कर्म है हमारा तो अब देखो बच्चा रोटी खाता है, क्रिया खाना हो गया, बच्चा संज्ञा या कर्ता हो गया और रोटी क्या हो गई, कर्म हो गया, इसमें कोई भी कर्म नहीं था। अब देखो एक चीज अब फिर हम यहां से देखते हैं और इन्हीं दोनों सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। देखो मैं कहता हूं कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है, अब देखो सेंटेंस है बच्चा रोटी खाता है, अब बच्चा है, ये रोटी है, ठीक है, ये रोटी है। अब ये रोटी है, बच्चे ने इस रोटी को खाना स्टार्ट किया, बच्चे ने पहला निवाला खाया, यहाँ दूसरा निवाला खाया, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यानी कि बच्चा जितना निवाले खाता जा रहा है, जो ये रोटी है इस पर प्रभाव पड़ता जा रहा है, ये रोटी कम होती जा रही है, ठीक है। अब ये रोटी कम होती जा रही है तो इसलिए ये रोटी क्या होगी, ये सकर्मक क्रिया है, यानी कि ये कर्म है, वो एक कोई काम कर रहा है, वो कर्म कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, रोटी खाने का कर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये एक मैदान है, ये मैदान है, यहां घोड़े ने दौड़ना स्टार्ट किया, यहां घोड़े ने दौड़ना स्टार्ट किया, अब घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। अब बताओ क्या मैदान पर कोई प्रभाव पड़ा, क्या मैदान पर कोई प्रभाव पड़ा, अभी ये घोड़ा दौड़ के यहां से बिल्कुल हट जाए तो अभी भी तो मैदान यही रहा, अभी भी तो मैदान यही रहा था, मैदान कम तो नहीं हो गया, मैदान पे कोई फर्क तो नहीं पड़ गया। यानी कि क्या है, हमेशा क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है, हम डेफिनेशन में आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि प्रभाव पड़ता है। अब देखो यहाँ रोटी पर प्रभाव पड़ा, कर्म पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है, तभी तो यहाँ क्या है सकर्मक क्रिया, यहाँ कर्म पर जो भी काम हो रहा है कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, देखो आपने इस चीज को देख लिया होगा और समझ लिया होगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, देखो पहचानेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे, तो देखिएगा पहचान क्या होती है, क्या पहचान क्या होती है। देखो पहचान होती है, देखो क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ क्या या किसको, क्या या किसको से, क्या या किसको से प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, जो उत्तर मिलता है वही सकर्मक, वही सकर्मक क्रिया होती है, वही सकर्मक क्रिया
होती है। और कौन या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता तब क्या होता है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो आप लोग इसको देखिएगा, अब देखो हम सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चा रात में रोता है। अब देखो हमने क्या कहा कि बच्चा रात में रोता है। अब रोना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, ठीक है। अब बच्चा क्या है, संज्ञा है या फिर करता है, ठीक है। अब रात में तो अधिकरण कारक चिन्ह आ गया, अधिकरण कारक है, इसमें कारक चिन्ह आ गया, ठीक है। तो बताओ यहाँ कोई कर्म हो रहा है। अब देखो हम कौन या किसके से प्रश्न करेंगे। अब बच्चा क्या रोता है, अब कोई हमें सटीक जवाब मिल पा रहा है। बच्चा किसको रोता है, क्या कोई सटीक जवाब मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा ना। देखो क्योंकि हम क्रिया के साथ प्रश्न कर रहे हैं ना, क्या रोता है पता नहीं क्या है यार, क्या पूछ रहे हैं, किसको रोता है नहीं पता भाई। तो हमेशा यहाँ क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। आप लोग देखिएगा इसको। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपसे पूछा बताइए कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब देखो पढ़ता यानी कि पढ़ना क्या हो गया, एक प्रकार की क्रिया हो गई। मोहन क्या हो गया, या तो मोहन संज्ञा है, और संज्ञा है तो मोहन क्या है, करता है, ठीक है। अब देखो पुस्तक, अब ये बचा। अब देखो कौन या किसको से प्रश्न करते हैं और देखते हैं हम क्रिया के साथ में कौन या किसको से प्रश्न करेंगे और देखते हैं हमें उत्तर मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो क्रिया के साथ क्या, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है। अब देखो क्या से प्रश्न क्रिया के साथ करो, क्या पढ़ता है भाई, पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। और जहां कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है, जहां कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे देखो दीपू सेब खाता है, सेब खाना क्या हुआ, एक क्रिया हुई। दीपू क्या हुआ, संज्ञा या करता हुआ, ठीक है। और सेब क्या हुआ, दीपू क्या खाता है, सेब। किसको खाता है, सेब को। तो देखो किस पे पड़ा, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, कर्म पर पड़ा है। तो अगर कर्म पर, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, अगर कर्म पर नहीं पड़ता तो वहां अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो अब देखो कुछ शब्द लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखो जैसे हंसना क्या है, हंसना किस प्रकार की क्रिया है आप बताएंगे, ठीक है। सोना किस प्रकार की क्रिया है आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में रोना किस प्रकार की क्रिया है आप बताएंगे, ठीक है। देखो हंसना, क्या हंसता है, किसको हंसता है, क्या कोई प्रश्न हमें मिल पा रहा है, क्या कोई ठीक उत्तर मिल पा रहा है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। सोना, क्या सोता है, किसको सोता है, कोई प्रश्न नहीं मिल पा रहा है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। रोना, क्या रोता है, किसको रोता है, क्या कोई प्रश्न उत्तर मिल पा रहा है, नहीं, तो अकर्मक क्रिया। क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो जाती है हमारी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अकर्मक क्रिया समझ आई होगी, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखेंगे नेक्स्ट सम क्या है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था देखो क्रिया के आधार पर हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को जाना। हमने जाना कि दो प्रकार की क्रिया कर्म के आधार पर होती है, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जहां में बहुत कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम क्या या किसको से प्रश्न करेंगे तो हमें सकर्मक क्रिया मिल जाएगी। और क्या या किसको से प्रश्न नहीं करने पर, क्या या किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। इस बात को आपको खासकर ध्यान रखना है। अब देखो सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, आइएगा इसको जानते हैं। देखो एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का एक कर्म होता है, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे क्या कहते हैं, हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो
तो पढ़ाई क्या होगी, क्रिया हो गई। अध्यापक क्या हो गया, भाई कर्ता हो गया। ठीक है। अब हिंदी, हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, देखो एक कर्मक है। क्या पढ़ाई, क्या है, किसको से प्रेजेंट करो, देखो अभी क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई। तो यानी कि यहाँ क्या है, सिर्फ यहाँ एक कर्म हो रहा है, एक कर्म की बात हो रही है, तो एक कर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। अब द्विकर्मक क्रिया को देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे पहला एग्जांपल है, छात्रों, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखो पढ़ाई क्या है, क्रिया है। ठीक है। क्या पढ़ाया, हिंदी को पढ़ाया। किसको पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई। अब देखो दो कर्म मिल गए ना, देखो क्या है, किसको, दोनों से प्रेजेंट कर रहे हैं तो दो कर्म मिल रहे हैं। देखो क्या पढ़ाई, हिंदी, किसको पढ़ाया, छात्रों को, तो यानी कि दो कर्म मिल रहे हैं तो दो कर्मक क्रिया होगी। ठीक है। वैसे ही दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा, मारा क्या हो गया, एक प्रकार की क्रिया हो गई। क्या मारा, थप्पड़ मारा, तो ये क्या है, कर्म है। किसको मारा, सुनील को मारा, ये भी क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है। अब देखो क्या हो गया, जब दो कर्म है तो सकर्मक क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया कौन सा भाग है, द्विकर्मक क्रिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा वैसे ही किया जाता है। अब जैसे दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, कौन सी क्रिया। मतलब इस तरह से काफी सारे आपको ऑप्शन दिए होते हैं और आपको बताना होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो आइएगा, अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखो अर्थ के आधार पर क्रिया के भेदों को हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन से, एक क्रियार्थक संज्ञा और एक प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा, एक क्रियार्थक संज्ञा, एक प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो क्रियार्थक संज्ञा क्या है, जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगे। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगे तो वहां क्या होता है, वहां हमारा क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखो टहलना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, टहलना। ठीक है, एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर आई है। क्या, संज्ञा के स्थान पर आई है। अब देखो टहलना एक क्रिया और संज्ञा के स्थान पर आई है, तो यहाँ क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, सुबह में दौड़ना। सुबह में दौड़ना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। किसके स्थान पे आई, संज्ञा के स्थान पे आई, है ना। तब यहाँ क्या होगा, क्या होगा, यहाँ क्रियार्थक संज्ञा होगी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को भी दो भागों में बांटा। कौन कौन सा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए, जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए, यानी कि सीधे डायरेक्ट किसी से कराई जाए। ठीक है। यानी कि ये कोई एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने कोई क्रिया इस व्यक्ति से करा दी। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब जो क्रिया, यहाँ सॉरी क्रिया लिखा होगा, जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए, जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए, यानी कि सपोज दैट मैं हूं, यहां मैंने किसी से कहा कि इससे ये कोई काम करा दो, यानी कि मैंने डायरेक्टली इससे नहीं बोला, मैंने बोला तुम इस व्यक्ति से ये काम कराओ। ठीक है। तो यानी कि वो इनडायरेक्ट वे हो गया। ठीक, मैं अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको भी बोल सकता था, लेकिन मैंने इसको तो नहीं बोला ना, मैंने पहले इसको बोला फिर इसने इसको बोला, जबकि मैंने यहाँ डायरेक्ट इसको बोला था। अगर डायरेक्ट बोलते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि प्रथम ही व्यक्ति से कराई जा रही है, और अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब किसी अन्य से कराई जाए क्रिया तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। अब देखो इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। और ये लाना और आना क्या है, यानी कि इन क्रियाओं में लास्ट में क्या होता है, लाना और आना होता है, इसमें क्या होता है, बाना होता है। ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है। देखते हैं इसका एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से, बाकी चीजें आपको एग्जांपल से समझ आएंगी। देखो अभी देखते हैं। देखो इसका एग्जांपल है, देखो एग्जांपल है, माँ आज खाने में
माँ आज खाने में चावल बनाना, चावल बनाना। नेक्स्ट है माँ आज खाने में, माँ आज खाने में चावल बनवाना, माँ आज खाने में चावल बनवाना। अब देखो बाना तो आना प्रत्यय हो गया लगा हुआ इसके लास्ट में, इसमें क्या हो गया बाना प्रत्यय हो गया। तो ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, माँ आज खाने में चावल बनाना, यानी कि ये मैं हूं और मैं अपनी माँ से डायरेक्ट बोल दे रहा हूं माँ आज खाने में चावल बनाना, तो बनाएंगी तो माँ ही, ठीक है। लेकिन यहां देखो मैं हूं माँ, मैंने कहा माँ आज खाने में चावल बनवाना, तो यानी कि मुझे लगता है कि माँ भी नहीं बनाएंगी, मैं तो बना ही नहीं रहूंगा ही, ठीक है। तो यहाँ कोई ये व्यक्ति बनाएगा, तो यानी कि आपको समझ आ गया होगा प्रथम परिणार्थक क्रिया और द्वितीय परिणार्थक क्रिया में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी देखो हमने अर्थ के आधार पर देखा, कर्म के आधार पर देखा, अब हमारा लास्ट आ जाता है अन्य क्रियाएं, और अन्य क्रियाएं हमारी जो भी होती हैं 4-5 प्रकार की, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज लाइटिंग की वजह से थोड़ा कैमरा बबलिंग कर सकता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो अभी हम आज की क्लास को यहीं रखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय गाइस।